सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो दुर्योधन है वो यज्ञ की तैयारी करता है और जितने भी पुरोहित हैं, राजा महाराजा हैं, उन सबको निमंत्रण भेजता है। साथ में युधिष्ठिर आदि को भी भेजता है, परंतु युधिष्ठिर आदि कह देते हैं कि उन्होंने वनवास की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वो यज्ञ में नहीं आ सकते। और वो इस प्रकार अपना यज्ञ जो है संपन्न करता है। उसके उपरांत हमने देखा कि जो पांडव हैं वो चिंतित होते हैं, युधिष्ठिर भी बड़े चिंतित होते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर वो यहाँ से एक वन से दूसरे वन में जाने का विचार करते हैं। उसी समय वहां पर हमने एक, मैं तो कहूँगा प्रक्षिप्त ही होना चाहिए, वहां पर एक मृग सपनोद्भव नामक अध्याय हमने पढ़ा, जिसमें एक जो मृग हैं यानी जो पशु हैं वो उनको आकर स्वप्न में दर्शन देते हैं कि आप हमारा शिकार ना करें क्योंकि हमारी संख्या कम हो गई है। फिर जो पांडव हैं वहां से वो स्थान परिवर्तन करके दूसरे वन में चले जाते हैं। उसके उपरांत उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान वेद व्यास का आगमन होता है और वो युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं, साथ ही उन्हें दान की महत्ता क्या है, धर्म क्या है, इसके विषय में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बताते हैं। उसी कथा के अंतर्गत हमने मुदगल या मौदगल्य ऋषि की कथा के बारे में श्रवण किया कि किस प्रकार उन्होंने एक द्रोण यानी दोना बराबर या उसका मान वहां पर जो दिया था 16 शेर का, उसके बराबर वो धान इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके उसी का वो परिवार सहित भोजन करते थे। और वो कणभुक थे यानी कि शिलोंच वृत्ति जिसको कहते हैं कि बाजार या खेत में जो बचे हुए अन्न के दाने हैं उन्हीं को उठाकर वो भोजन करते थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके पास प्रत्येक पर्व में जाते हैं और उनका जितना भी जो भोजन वो करते हैं वो दान स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और जो है फिर उनको अंत में ऐसे 6 बार वो करते हैं और फिर उनके धैर्य जब वो जान जाते हैं कि ये मुदगल ऋषि बहुत धैर्यवान है तो उनको वो शुभाशीर्वाद देते हैं। उसी समय वहां पर एक देवदूत का आगमन होता है जो उन्हें स्वर्गलोक ले जाना चाहता है। फिर मुदगल ऋषि उससे स्वर्ग के विषय में प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग कैसा है, वहां के गुण दोष क्या है। तो वो जब बताता है, उसके अलावा फिर वो प्रश्न करते हैं कि इससे भी अच्छा कोई धाम है। तो वो फिर परम धाम विष्णु धाम की प्रशंसा करता है। तो फिर मुदगल ऋषि उसको पुनः प्रेषित कर देते हैं। तो ये कथा हमने पढ़ी थी। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, सॉरी। इसके अलावा हमने फिर देखा कि जो दुर्योधन है उसकी कथा भी आती है। तो उसके यहाँ पुनः फिर दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है और वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं और उसके अतिथि बनते हैं। तो वो उनकी बड़ी सेवा करता है क्योंकि वो जानता है कि दुर्वासा ऋषि जो हैं बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। अंततः फिर दुर्वासा ऋषि, क्योंकि उनका कोई मतलब वो एक प्रकार से परीक्षा लेने के उद्देश्य से ही कभी भी भोजन मांग लेते हैं कि भाई हमारे लिए भोजन बनाओ, और फिर कह देते हैं कि हमको भोजन नहीं करना है। कभी भी असमय वो कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि दुर्योधन ये जानता था कि ये बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, कभी भी शाप दे सकते हैं, तो वो उनकी सेवा करता है। अंत में वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तो हमसे वर मांगो। तो वो वरदान स्वरूप, जो कि वो पहले से ही सलाह बना लेते हैं शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर, तो वो दुर्वासा ऋषि को जो है युधिष्ठिर के पास वनवास में भेज देते हैं। क्योंकि उसको ये ज्ञात था कि युधिष्ठिर भले ही वनवास में हो, लेकिन फिर भी वो जैसे नित्य प्रति दान करते थे उस प्रकार का दान या ब्राह्मण भोज वो अभी भी करा रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि उनकी बात मान लेते हैं। अब दुर्वासा ऋषि जो है वहां पे आश्रम पे जा रहे हैं। तो हमारा है 63 अधिक यानी 263वां अध्याय। दुर्वासा का पांडवों के आश्रम पर असमय में आतिथ्य के लिए जाना, द्रौपदी के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान का प्रकट होना तथा पांडवों को दुर्वासा के भय से मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना। वैशंपायनो वाचो ततः कदाचित् दुर्वासा सुखासीनास्तु पांडवान् भुक्त्वा चावस्थितां कृष्णां ज्ञात्वा तस्मिन् वने मुनिः अभ्यागच्छत् परिवृतः शिष्यैः अयुतः संमितैः दृष्ट्वा तमथिं स च राजा युधिष्ठिरा जगामाभिमुखा श्रीमान् सहभ्रातृभिः अच्युतः तस्मै बद्ध्वांजलिं सम्यक उपवेश्य वरासने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदनंतर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बात का पता लगाकर कि पांडव लोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन से निवृत्त हो आराम कर रही है, 10,000 शिष्यों से घिरे हुए उस वन में आए। श्रीमान राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित उनके सम्मुख है। वे अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथि देवता को लाकर श्रेष्ठ आसन पर आदर पूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें अतिथि सत्कार के रूप में निमंत्रित किया और कहा, भगवान अपना नित्य नियम पूरा करके भोजन के लिए शीघ्र पधारिए। यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि इस समय ये शिष्यों सहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली ने जल में गोता लगाया। फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे। राजन, इसी समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। जब वह बहुत सोच विचार करने पर भी उसे अन्न मिलने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब वह मन ही मन कंस निकंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। अविनाशी प्रभो, तुम ही इस विश्व की उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही समस्त प्रजा का पालन करने वाले परात्पर परमेश्वर हो। आकुति यानी मन और चित्ती यानी बुद्धि के प्रेरक परमात्मन, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत, आओ एक सेकंड रुकिएगा। जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं, उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष, प्राण और मन की वृत्ति आदि तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। शरणागत वत्सल देव, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर, कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्रों वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, तुम्हारे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभो, तुम ही समस्त प्राणियों के आदि और अंत हो। तुम ही सबके परम आश्रय हो। तुम ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वात्मा और सब और मुख वाले परमेश्वर हो। ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं की निधि बतलाते हैं। देवेश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी मुझे उनसे भय नहीं है। भगवान, पहले कौरव सभा में दुशासन के हाथ से तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी की इस प्रकार स्तुति करने पर अचिंत्य गति परमेश्वर देवादिदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल भगवान केशव को यह मालूम हो गया कि द्रौपदी पर कोई संकट आ गया है। फिर तो सैया पर अपने पास ही सोई हुई रुक्मिणी को छोड़कर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी को बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनि के आने आदि का समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्णे, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे पहले जल्दी भोजन करा, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से, यानी वो जो पात्र था, अब तभी तक भोजन मिलता है जब तक कि मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया। यह सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से फिर कहा, कृष्ण, मैं तो भूख और थकावट से आतुर हो रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह परिहास का समय नहीं है। जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया और द्रौपदी से कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्री हरि तृप्त और संतुष्ट हों। इतना कहकर सबका क्लेश दूर करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, तुम शीघ्र जाकर मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। नृपश्रेष्ठ तब महर्षि सहदेव देव नदी में स्नान के लिए गए हुए उन दुर्वासा आदि सब मुनियों को भोजन के निमित्त बुलाने के लिए तुरंत गए। वे मुनि लोग उस जल में उतरकर अघमर्षण अघमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। बार बार अन्न रस से युक्त डकारें आने लगी। यह देखकर, एक मिनट रुकिएगा, दृष्टवावोदगरान सानर सांसप्त्या परमायुता उत्तीर सलिला तस्मा दृष्टवंता। ठीक है, सही है। यह देखकर वे जल से बाहर निकले और आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक सी अवस्था हो रही थी, यानी सभी लोग, वो ऐसा उनका हो गया कि उनका पेट जो है भरा हुआ उनको महसूस हो रहा था। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि से, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान के लिए आए थे,
परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार की करवाई है वह व्यर्थ होगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, वास्तव में व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पांडव क्रूर दृष्टि से देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणों, परम बुद्धिमान राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं उन भक्त जनों से सदा डरता हूँ जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले रखा है। सब पांडव महामना, धर्मपरायण, विद्वान, सूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी हैं। वे सदा सदाचार परायण तथा भगवान वासुदेव को अपना परम आश्रय मानने वाले हैं। पांडव कुपित होने पर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। अतः शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गुरु दुर्वासा मुनि के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण पांडवों से अत्यंत भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। सहदेव ने जब देव नदी में उन श्रेष्ठ मुनियों को नहीं देखा, तब वे वहां के तीर्थों में इधर उधर खोजते हुए विचरने लगे। यहाँ पर तीर्थ मतलब आप कह सकते हैं वहां के जो तट रहे होंगे। जैसे आप नदी में कभी गए हो तो नदी में भिन्न भिन्न प्रकार के तट होते हैं जिनको हम हमारी भाषा में घाट भी कहते हैं। तो एक ही नदी में अलग अलग घाट होते हैं। वहां रहने वाले तपस्वी मुनियों के मुख से उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले सब पांडव उनके लौट आने की आशा से कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे, दुर्वासा मुनि अकस्मात आधी रात को आकर हमें छेलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान संकट से हमारा उद्धार कैसे होगा? इसी चिंता में पड़कर वे बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि अन्य सब पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। श्री कृष्ण बोले, कुंती कुमारो, परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा ने आप लोगों पर संकट आता जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ पहुंचा। अब आप लोगों को दुर्वासा मुनि से तनिक भी तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो लोग सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे कभी कष्ट में नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। यहाँ से द्वारिकापुरी को जाऊंगा। आप लोगों का निरंतर कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों का चित्त स्वस्थ हुआ। उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वे भगवान से इस प्रकार बोले, विभो गोविंद, तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी बड़ी दुस्तर विपत्तियों से उसी प्रकार पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए मनुष्य जहाज का सहारा पाकर पार हो जाते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार भक्तों का हित साधन किया करो। पांडवों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए। महाभाग जन्मेजय, तत्पश्चात द्रौपदी सहित पांडव प्रसन्न चित्तो वहां एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए सुख से रहने लगे। राजन, यहाँ तुमने जो मुझसे कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने वनवासी पांडवों पर अनेक बार छल कपट का प्रयोग किया, परंतु वह सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार हमारा 263वां अध्याय समाप्त हुआ। 264वां अध्याय, जयद्रथ का द्रौपदी को देखकर मोहित होना और उनके पास कोटि कांस्य को भेजना। वैशंपायनोवाच, तस्मिन् बहुमृगेरण्ये अटमाना महारथा काम्यके भरतश्रेष्ठा विजरुस्ते यथामरः प्रेक्षमाणा बहुविधान् वनोद्देशान् समन्ततः यततुः कालरम्याश्च वनराजी सुपुष्पितः पाण्डवा मृगया शीलाश्चरन्तन् चरन्तस्तन्महद्वनं विजरूरिन्द्र प्रतिमा कंचित कालम अरिंदम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काम्यक वन में नाना प्रकार के वन्य पशु रहते थे। वहां भरत कुलभूषण महारथी पांडव सब ओर घूमते हुए देवताओं के समान विहार करते थे। वे चारों ओर घूम घूम कर नाना प्रकार के वन्य प्रदेशों तथा ऋतु काल के अनुसार भांति भांति भली भांति खिले हुए फूलों से शोभित रमणीय वन श्रेणियों की शोभा देखते थे। शत्रु दमन जन्मेजय, पांडव लोग बाघ, चीते आदि हिंसक पशुओं का शिकार किया करते थे। देवराज इंद्र के समान वे महान वन में विचरते हुए कुछ काल तक विहार करते रहे। एक दिन की बात है, शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह पांचों पांडव उद्दीप्त तपस्वी पुरोहित धौम्य तथा महर्षि तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेले ही आश्रम में रखकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में अलग अलग चले गए। उसी समय सिंधु देश का महायशस्वी राजा जयद्रथ, ये सिंधु का राजा था, जो वृद्ध क्षत्र का पुत्र था, विवाह की इच्छा से साल विदेश की ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाटवार से सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में आ पहुंचा। वहां उसने पांडवों की प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदी को दूर से देखा, जो निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह परम सुंदर रूप धारण की अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही थी।
और जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वह सुंदरी अपनी अंग छटा से उस वन प्रांत को सब ओर से दैदीप्यमान कर रही थी। जयद्रथ उसके सभी साथियों ने उस अनन्य सुंदरी की ओर देखा और देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही मन यह विचार करने लगे, यह कोई अप्सरा है या देवकन्या अथवा देवताओं की रची हुई माया है। निर्दोष संगों वाली उस सुंदरी को देखकर वृद्ध क्षत्र कुमार सिंधुराज जयद्रथ चकित रह गया। उसके मन में दूषित भावना का उदय हुआ। उसने काम मोहित होकर राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वांग सुंदरी किसकी स्त्री है अथवा मनुष्य जाति की स्त्री है भी या नहीं। अच्छा, ये जो जयद्रथ है, ये उस समय उपस्थित नहीं था क्या जब इसका वो हो रहा था विवाह द्रौपदी का? जी, अगर उस समय उपस्थित था तो उसको तो पहचान जाना चाहिए था। मुझे लगता नहीं होगा, तो देखना पड़ेगा। इस अत्यंत सुंदरी रमणी को पाकर मुझे और किसी से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। सौम्य, जाओ पता लगाओ, यह किसकी स्त्री और कहाँ से इस वन में आई है। यह सुंदर भौहों वाली युवती कांटों से भरे हुए इस जंगल में किस लिए आई है। क्या यह मनोहर कटिप प्रदेश वाली विश्व सुंदरी मुझे अंगीकार करेगी? इसके नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं, और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। यदि मैं सुंदरी को पा जाऊं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। कोटिक, जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन है। जयद्रथ का यह वचन सुनकर कुंडल मंडित कोटिकास्य रथ से उतर पड़ा और जैसे गीधड़ बाघ की स्त्री से बात करे, उसी प्रकार उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा। 264वां अध्याय समाप्त हुआ। 265वां अध्याय। कोटिकास्य का द्रौपदी से जयद्रथ और उसके साथियों का परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना। कोटिकोवाच, का तुम कदम वश्य विनाम्य शाखाम एकाश्रमे तिष्ठसि सोहमाना दैदीप्यमानाग्निशिखेव नक्तम् व्याधूयमाना पवनेन शुभ्रुः अतीव रूपेण समन्विता त्वं न चाप्यरण्येषु विभेषु किं नु देवी नु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा दैत्यवरांगना वा। कोटिक बोला, सुंदर बाहों वाली सुंदरी, तुम कौन हो जो कदम्ब की डाली झुकाकर उसके सहारे शास्त्रम में अकेली खड़ी हो। यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रात में वायु से आंदोलित अग्नि की ज्वाला दैदीप्यमान दिखाई देती है, उसी प्रकार तुम भी शास्त्रम में अपनी प्रभा बिखेर रही हो। तुम बड़ी रूपवती हो, क्या इन जंगलों में भी तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्य की स्त्री तो नहीं हो? क्या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो? क्या तुम दिव्य रूप धारण करने वाली नागराज कुमारी हो, अथवा वन में विचरने वाली किसी राक्षस की पत्नी हो, अथवा राजा वरुण, यमराज, चंद्रमा अथवा धनाध्यक्ष कुबेर, इनमें से किसी की पत्नी हो, अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इंद्र के भवन से यहाँ आई हो? ना तो तुम्ही हमारा परिचय पूछती हो और ना ही हम यहाँ तुम्हारे पति के विषय में जानते हैं। भद्रे, हम तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्हारे पिता और पति का परिचय पूछ रहे हैं। तुम अपने बंधु बांधव, पति और कुल का यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन सा कार्य करती हो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी है। द्रौपदी क्यों लिखा भाई यहाँ पे? एक श्लोक में देखूं जा, अहम तो राज्य से पुत्र। हाँ, यहाँ पे द्रौपदी नहीं है, क्योंकि अगर उसको नाम पता होता तो वो नाम पूछता ही क्यों। तो कमल के समान विशाल नेत्रों वाली मैं राजा सुरथ का पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्य के नाम से जानती है, और वे जो स्वर्णमय रथ पर बैठे हैं तथा वेदी पर स्थापित एवं घी की आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्त देश के राजा हैं। ये वीर क्षेमंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके बाद जो महान धनुष धारण किए, सुंदर फूलों की मालाएं पहने, विशाल नेत्रों वाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, पुलिंद राज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे सदा पर्वत पर ही निवास करते हैं। सुंदरांगी, और वे जो पुष्करणी के समीप श्याम वर्ण के दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा सुबल के पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। लाल रंग के घोड़ों से जुते हुए रथों पर बैठकर यज्ञों में प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित होने वाले अंगारक, कुंजर, गुप्तक, शत्रुंजय, संजय, सुप्रवृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप और कुहन, सौवीर देश के ये 12 राजकुमार, जिनके रथ के पीछे हाथ में ध्वजा लिए चलते हैं, तथा 6,000 रथी हाथी, घोड़े और पैदल जिसका अनुगमन करते हैं, उन सौवीर राज जयद्रथ का नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्यशालिनी, ये वे ही राजा जयद्रथ दिखाई दे रहे हैं। उनके दूसरे उदार हृदय वाले भाई बलाहक और अनीक, विदारण आदि भी उनके साथ हैं। सौवीर देश के ये प्रमुख बलवान नवयुवक वीर राजा
जयद्रथ के साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकों से सुरक्षित हो मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति यात्रा करते हैं। सुकेशी, हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं, अतः हमें भी अपना परिचय दो, तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो। इस प्रकार 265वां अध्याय समाप्त हुआ। 266वां अध्याय द्रौपदी का कोटिकास्य को उत्तर। वैशंपायनोवाच अथ ब्रवीद् द्रौपदी राजपुत्री पृष्टा शिवीनां प्रवरेण तेन अवेक्ष्य मन्दं प्रविमुच्य शाखां संगृह्णति कौशिकमुत्तरीयम् बुद्ध्या विजानामि नरेन्द्रपुत्र न मादृशी त्वामभिवाष्टुमर्हति न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यम् अन्यो नरो वाप्यथवापि नारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिवी देश के प्रमुख वीर कोटिकास्य के इस प्रकार पूछने पर राजकुमारी द्रौपदी कदम्ब की वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नी को संभालती हुई संकोच पूर्वक उसकी ओर देखकर बोली, राजकुमार, मैं बुद्धि से सोच विचार कर भली भांति समझती हूँ कि मुझ जैसी पतिपरायणा स्त्री को तुम जैसे पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है जो तुम्हारी इस बात का उत्तर दे सके। मैं इस समय यहाँ अकेली ही हूँ, इसलिए विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्र पुरुष, मेरी इस बात पर ध्यान दो, मैं अपने धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली हूँ। इस समय इस वन में अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ? परंतु मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम राजा सुरथ के पुत्र हो। इसे लोग कोटिकास्य के नाम से जानते हैं, सैव्य। इसलिए मैं तुम्हें अपने बंधुजनों तथा विश्वविख्यात वंश का परिचय देती हूँ। शिवी देश के राजकुमार, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ। मनुष्य मुझे कृष्णा के नाम से जानते हैं। मैंने पांचों पांडवों का पति रूप में वर्ण किया है। अब यहाँ पे भी देखें, वो बोल रही है कि मैंने पांचों पांडवों को वर्ण किया है। तो साहम वृणे पंच जनान पतित्वे, जो खांडव प्रस्थ में रहते थे उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्रीपुत्र नरवीर, नकुल, सहदेव, ये ही मेरे पति हैं। वे सबके सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओं को मारने के लिए अलग अलग बटकर चारों दिशाओं में गए हैं। स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में गए हैं, भीमसेन दक्षिण दिशा में, अर्जुन पश्चिम में और नकुल सहदेव उत्तर दिशा में गए हैं। मैं समझती हूँ अब उन महारथियों के सब ओर से यहाँ पहुंचने का समय हो गया है। अब तुम लोग अपनी सवारियों से उतरो और घोड़ों को खोलकर विश्राम करो। मेरे पतियों का आदर सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्ट देश को जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों के बड़े प्रेमी हैं, वे तुम लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। शिवी देश के राजकुमार कोटिकास्य से ऐसा कहकर वह चंद्रमुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाला के भीतर चली गई। ये लोग हमारे अतिथि हैं, ऐसा सोचकर उसे उन पर विश्वास हो गया, अतः वह प्रसन्नता पूर्वक उनके आतिथ्य की व्यवस्था में लग गई। इस प्रकार हमारा 266वां अध्याय समाप्त हुआ। 267वां अध्याय जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। वैशंपायनोवाच तथा शीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत्सर्वं प्रत्यवेदयत्। कोटिकास्वचः श्रुत्वा सैज्यं सौवीरकुब्रवीत् यदा वाचं विहारन्त्याम् अस्यां मे रमते मनः सीमन्तिनीनां मुख्यानां विनिर्वृत्तः कथं भवान् एतां दृष्ट्वा स्त्रियो मेन्या यथा शाखा मृगस्त्रियः। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्य ने द्रौपदी के साथ उसकी जो जो बातें हुई थीं वे सब कह सुनाई। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, सैव्य, सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौटाए? महाबाहो, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियां ऐसी जान पड़ती हैं मानो बंदरियां हो। अरे वाह, शाखा मृग स्त्रिया, ठीक है। उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। सैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है, जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र से प्रेम करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देशों के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। उसने अपने 6 भाइयों के साथ स्वयं 7वां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, बरारोहे, तुम कुशल से हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल से देखना चाहती हो वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो ना?
तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशल से है ना? समृद्धशाली सिवी, सौवीर, सिंधु अथवा अन्य जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं, उन सब की प्रजा का तुम धर्म पूर्वक पालन तो करते हो ना? मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो वह सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो और यह आसन, इस पर बैठो। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो, मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन छीन लिया गया है, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उनके साथ रहना चाहिए, जब उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहां कदापि ना रहे। वाह, क्या उल्टा सीधा ज्ञान दे रहा है। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राज्य भ्रष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ, इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा, तुम महारानी बनोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रौपदी उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उसकी भौहें तन गईं। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाएं, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपदी बोली, महाबाहो, ऐसी पाप की बात न बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है? तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुशलहा के पति हो। अच्छा, इनकी बहन दुशलहा, वो जो क्या नाम है इसका, जो कौरव थी, कौरव के साथ जो एक कन्या हुई थी, वो दुशलहा। महारथी राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। जयद्रथ बोला, कृष्णे, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि इस संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। कौन से मनीषियों ने कह दिया, भगवान जाने। तो 267वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 268वां अध्याय, द्रौपदी का जयद्रथ को फटकारना और जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण। वैशंपायनोवाच, सरोषरागोपहतेन वल्गुना सराग नेत्रेण नतोन्नतभ्रुवा मुखेन विस्फूर्य सुवीर राष्ट्रपम ततो ब्रवीतं द्रुपदात्मजा पुनः यशस्विनस्तीक्ष्ण विशान महारथान अभिब्रुवन्मूढ़ न लज्जसे कथम महेन्द्र कल्पान निरतान स्वकर्मसु स्थितान समूहे स्वपि यक्ष रक्षसाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी का सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा, आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी होकर तन गईं और उसने सौवीर राज जयद्रथ को फटकार कर पुनः इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, मेरे पति पांडव महान यशस्वी, सदा अपने धर्म के पालन में स्थित, यक्षों तथा राक्षसों के समूह से भी युद्ध करने में समर्थ, देवराज इंद्र के सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विष वाले नागों के समान भयंकर है। उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी ओछी बात कहते हुए तुझे लज्जा कैसे नहीं आती? अच्छे लोग पूजनीय, तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान पुरुष के प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ, कोई अनुचित बात नहीं कहते। जयद्रथ, मनुष्यों में तेरे जैसे कुत्ते हैं, वे ही इस तरह भौंका करते हैं। वाह, क्या बोला है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि क्षत्रिय मंडली में कोई भी तेरा ऐसा हितैषी स्वजन नहीं जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पाताल के गहरे गर्त में गिरने से बचा ले। गर्त यानी गड्ढे में। अरे, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालय की उपत्यका में विचरने वाले पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं मद की धारा बहाने वाले गजराज को हाथ में डंडा लेकर उसके यूथ से अलग आंख लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिर को जीतने का हौसला रखता है। तू मूर्खतावश अपनी मान में सोए हुए महाबली सिंह को लात मारकर उसके मुख से बाल नोच रहा है। जिस समय तू क्रोध में भरे हुए भीमसेन को देखेगा, उस समय तुरंत भाग छूटेगा। यदि तू रोष में भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुन से जूझना चाहता है, तो समझ ले कि पर्वत की कंदराओं में उत्पन्न हो वहीं पलकर बड़े हुए अत्यंत घोर और महाबली सोए हुए भयानक सिंह को तू पैर से ठोकर मार रहा है। यदि तू पुरुष रत्न दोनों छोटे पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखता है, तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुख में
तीक्ष्ण विष धारण करने वाले दो जिह्वाओं से युक्त दो काले नागों की पूंछ को पैर से कुचल रहा है। अरे मूर्ख, जैसे बांस बगुला सॉरी क्षमा करें, जैसे बांस केला और नरकुल ये अपने विनाश के लिए ही फलते हैं, समृद्धि के लिए नहीं। तथा जैसे केकड़े की मादा अपनी मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पांडवों द्वारा सदा सुरक्षित मुझ द्रौपदी का अपनी मृत्यु के लिए ही अपहरण करना चाहता है। जयद्रथ ने कहा, कृष्णे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति राजकुमार पांडव कैसे हैं। वे सब बातें मुझे मालूम है, परंतु इस समय इस विभीषिका द्वारा तुम हमें डरा नहीं सकती। द्रुपद कुमारी कृष्णे, हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न हुए हैं जो 17 गुणों से संपन्न, इसके सिवा हम 6 गुणों को पाकर पांडवों से बड़े चढ़े हैं, अतः उन्हें अपने से हीन मानते हैं। और ये 17 गुण और 6 गुण कौन से हैं जरा देख लेते हैं भैया। कर तो पाप ही कर्म रहा है। तो कहा, पहले जो 17 गुण है वो है खेती, व्यापार, दुर्ग पुल बनाना, हाथी बांधना, खानों की रक्षा, कर वसूलना, निर्जन प्रदेशों को बसाना, ये 8 संधान कर्म, तथा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति, प्रभु सिद्धि, मंत्र सिद्धि, उत्साह सिद्धि, प्रभुदय, मंत्रोदय और उत्साहोदय, ये 9 मिलाकर 17 गुण होते हैं। ठीक है भैया। तो कहा, शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वर्य, ये 6 गुण हैं। तो ये इनसे संपन्न है, लेकिन लग तो नहीं रहे हैं। कृष्णे, तुम बड़ी बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं, या तो सीधी तरह से तुरंत मेरे साथ चलकर हाथी या रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों के हार जाने पर दीनवाणी में विलाप करते हुई सौवीर राज जयद्रथ से कृपा की भीख मांगो। द्रौपदी ने कहा, मैं महान बल एवं शक्ति से संपन्न हूँ, तो भी सौवीर राज जयद्रथ की दृष्टि में यहाँ दुर्बल सी प्रतीत हो रही हूँ। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं जोर जबरदस्ती करने से यहाँ जयद्रथ के सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती। एक रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोज में निकलेंगे, उस द्रौपदी को देवराज इंद्र भी किसी तरह हर कर नहीं ले जा सकते। फिर दूसरे किसी दीनहीन मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब शत्रुवीरों का संहार करने वाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं के मनोबल को नष्ट करते हुए मेरे लिए रथ में स्थित हो तेरी सेना में प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियों में आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेना को भस्म कर डालेंगे। अंधक और वृष्णिवंशी वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण तथा महान धनुर्धर समस्त कैकेय राजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साह में भरकर मेरा पता लगाने के लिए निकल पड़ेंगे। अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बाण मेघों के समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुन के हाथ से टकराकर अत्यंत घोर शब्द की सृष्टि करते हैं। जब तू गांडीव धनुष से छूटे हुए विशाल बाण समूहों को टिड्डियों की भांति वेग से उड़ते हुए देखेगा, तब जब अद्भुत पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर अर्जुन पर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकृत्य को याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धि को धिक्कारेगा। जब गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन शंख ध्वनि के साथ दस्ताने की आवाज फैलाते हुए बार बार बाण उठा उठाकर तेरी छाती पर चोट करेंगे, उस समय तेरे मन की दशा कैसी होगी, इसे भी सोच ले। अरे नीच, जब भीमसेन हाथ में गदा लिए दौड़ेंगे और माद्रीनंदन नकुल सहदेव अमरस जनित क्रोध रूपी विष उगलते हुए तेरी सेना पर सब दिशाओं से टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घ काल तक संताप की आग में जलता रहेगा। यदि मैंने कभी मन से भी अपने परम पूजनीय पतियों का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया हो, तो आज इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि पांडव तुझे जीत कर अपने वश में करके जमीन पर घसीट रहे हैं। मैं जानती हूं कि तू नृशंस है, अतः मुझे बलपूर्वक खींच कर ले जाएगा, परंतु इससे मैं संभ्रम यानी घबराहट में नहीं पड़ सकूंगी। मैं अपने पति कुरुवंशी वीर पांडवों से शीघ्र ही मिलूंगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक वन में आकर रहूंगी। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय जयद्रथ के साथ आश्रम में प्रविष्ट होकर द्रौपदी को पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्र वाली द्रौपदी ने डांट कर बोली, खबरदार, कोई मेरे शरीर का स्पर्श न करे। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। इतने में ही जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया। उसका धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बड़े वेग से उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदी को पकड़ लिया। तब बार बार लंबी सांसें छोड़ती हुई द्रौपदी ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर उसके रथ पर बैठ गई। तब धौम्य ने कहा, जयद्रथ, तू क्षत्रियों के प्राचीन धर्म पर दृष्टिपात कर। महारथी पांडवों को परास्त किए बिना इसे ले जाने का तुझे अधिकार नहीं है। तू धर्मराज आदि वीर पांडवों के सामने पड़ने पर इस खोटे कर्म का बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धौम्य मुनि हर कर ले जाई जाती हुई
यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी के पीछे पीछे पैदल सेना के बीच में होकर चलने लगे। इस प्रकार 268वां अध्याय समाप्त हुआ। 269वां अध्याय पांडवों का आश्रम पर लौटना और धात्रिका से द्रौपदी हरण का वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायनोवाच ततो दिशा संप्रवृत्य पार्था मृगान् वराहान् महिषांश्च हत्वा धनुर्धराः श्रेष्ठतमः पृथिव्यां पृथक् चरन्तः सहिता बभूवुः। तो मृगव्यालगणानुकीर्णं महावनं तद्विहगोपघुष्टं भ्रातृशतानभ्यवदद्युधिष्ठिरः श्रुत्वा गिरो व्याहरतां मृगाणाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भूमंडल के श्रेष्ठतम धनुर्धर पांचों कुंती कुमार सब दिशाओं से घूम फिरकर हिंसक पशुओं, वराहों और जंगली भैंसों को मारकर पृथक पृथक विचरते हुए एक साथ हो गए। उस समय हिंसक पशुओं और सांपों से भरा हुआ वह महान वन सहसा चिड़ियों के चीत्कार से गूंज उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने लगे। उन सब की आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों देखो, ये मृग और पक्षी सूर्य के द्वारा प्रकाशित पूर्व दिशा की ओर दौड़ते हुए अत्यंत कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पात की सूचना देते हैं। जान पड़ता है यह विशाल वन हमारे शत्रुओं द्वारा पीड़ित हो रहा है। अब शीघ्र आश्रम की ओर लौटो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन बुद्धि की विवेक शक्ति को आच्छादित करके व्यथित तथा चिंता से दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीर में यह प्राणों का स्वामी यानी जीव भयभीत हुआ छटपटा रहा है। जैसे गरुण के द्वारा सरोवर में रहने वाले महासर्प के पकड़ लिए जाने पर वह मथित सा हो उठता है, जैसे बिना राजा का राज्य श्रीहीन हो जाता है, तथा जिस प्रकार रस से भरा हुआ घड़ा धूर्तों द्वारा चुपके से पी लिए जाने पर सहसा खाली दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा काम्यक वन की दुरावस्था की गई है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तत्पश्चात वे नरवीर पांडव हवा से भी अधिक तेज चलने वाले सिंधु देश के महान वेगशाली अश्वों से जुते हुए सुंदर एवं विशाल रथों पर बैठकर आश्रम की ओर चले। उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ लौटते हुए पांडवों के वाम भाग से होकर निकल गया। इस अपशकुन पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, यह नीच योनि का गीदड़ जो हम लोगों के वाम भाग से होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रखा है। इस प्रकार उस विशाल वन में शिकार खेलकर लौटे हुए पांडव जब आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रिका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही थी। राजा जन्मेजय, उसे रोती देख सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धात्रिका के अत्यंत निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला, तो इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुंह दीन होकर क्यों सूख रहा है? कहीं अत्यंत निष्ठुर कर्म करने वाले पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी का तिरस्कार तो नहीं किया? धर्मराज युधिष्ठिर महारानी के लिए जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुंती कुमार उसकी खोज में अभी जाएंगे। उनका रूप अचिंत्य है, वे सुंदर एवं विशाल नेत्रों से शोभित होते हैं तथा कुरुप्रवर पांडवों को अपने शरीर के समान प्यारी हैं। वे द्रौपदी देवी यदि पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हुई हों, स्वर्गलोक में गई हों अथवा समुद्र में समा गई हों, पांडव उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। तो शत्रुओं का मान वर्धन करने वाले और किसी से भी पराजित नहीं होने वाले हैं, जो सब प्रकार के क्लेश सहन करने में समर्थ हैं, ऐसे पांडवों की सर्वोत्तम रत्न के समान स्पृहणीय तथा प्राणों के समान प्रियतमा द्रौपदी का कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा? द्रौपदी बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतरात्मा है। अपने पतियों से सनात महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था? आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। भीरू, तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक न कर। तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएंगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर धात्रिका ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से ये जो नए मार्ग बने हैं, वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं है तथा टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं है। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए, शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होंगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए, बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रु के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा न हो
कि डांट डपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुल व्याकुल चित्त हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिए किसी ने उत्तम घी से भरी हुई सुरवा को राख में डाल दिया, भविष्य को भूसे की आग में होम कर दिया, देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला शमशान में फेंक दी, यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोमरस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया, और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीधड़ ने किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र तथा मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोडास को चाट ले। पुरोडास यानी जो यज्ञ सामग्री वो। अतः जितना शीघ्र संभव हो इन्हीं मार्गों से शत्रुओं का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिए। दुष्ट बोले, भद्रे हट जाओ, अपनी जवान बंद करो, हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुंह से न निकालो। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हूं या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। तदनंतर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकों के बीच में होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुंचे हैं। पर जैसे बाज मानसी की ओर झपटते हैं उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ और उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उसकी क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर ये सभी महाधनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं के सैनिकों को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। इस प्रकार 269वां अध्याय समाप्त हुआ। 270वां अध्याय, द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन। वैशंपायनोवाच, तो घोरतरः शब्दो वने संभवत् तदा भीमसेनार्जुनौ दृष्ट्वा क्षत्रियाणामवर्षिणाम् तेषां ध्वजाग्राण्यभिवीक्ष्य राजा स्वयं दुरात्मा नरपुङ्गवानां जयद्रथो याज्ञसेनीमुवाच रथे स्थितां भानुमतीं हतौ याः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमरस में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभागों को देखकर हतोत्साहित हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, सुंदर केशों वाली कृष्णे, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं, जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो, मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला, वह अत्यंत भयानक नीच कर्म करके अब तू इन महाधनुर्धर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा? ये सभी मेरे वीरपति जुट गए हैं, इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ, अतः अब मुझे ना दुख है और ना ही तेरा डर है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है, यही धर्म है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ। जिनकी ध्वजा के सिरे पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जामुनद स्वर्ण के समान विशुद्ध गौर वर्ण का है, इनकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं, कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं, ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राण दान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र इनकी शरण में जा। ये जो साल यानी साखू के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से शोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं,
जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों से अपने होंठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर हैं। वे बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली सॉरी बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली अजानेय नामक अश्व इन सूर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्राय ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये अपने भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात है। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये बैर को कभी नहीं भूलते और बैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, वे मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, न कोई निष्ठुरता पूर्वक कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करने वाले हैं, जो परम बुद्धिमान हैं। इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले, उन्होंने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही ये मेरे वीरपति नकुल हैं। जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे पांचवे पति हैं। अरे ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। वे शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मराज राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव सूरवीर, सदा ईर्षा रहित, बुद्धिमान और विद्वान है। ये अपने प्राण ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी हैं। आर्या कुंती को भी ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके तेरी सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे, और तू अपनी आंखों से यह सब कुछ देखेगा। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आंच न आए, तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी यह बात कही रही थी कि 5 इंद्रों के समान पराक्रमी 5 पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपितों, रथ, हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इस प्रकार हमारा 270वां अध्याय समाप्त हुआ। 271वां अध्याय, पांडवों द्वारा जयद्रथ की सेना का संहार, जयद्रथ का पलायन, द्रौपदी तथा नकुल सहदेव के साथ युधिष्ठिर का आश्रम पर लौटना तथा भीम और अर्जुन का वन में जयद्रथ का पीछा करना। वैशंपायनोवाचो संतिष्ठत्प्रहरच्चूर्णम् सॉरी संतिष्ठत्प्रहरत्तूर्णं विपरिधावत इति स्म सैन्धवो राजा चोदयामास तान् नृपान्। ततो घोरतमः शब्दो रणे सम्भवत्तदा भीमार्जुनयमान् दृष्ट्वा सैन्यानां स युधिष्ठिरान् शिवीशो वीरसिन्धूनां विषादश्चाप्यजायत। तान् दृष्ट्वा पुरुषव्याघ्रान् विवलोत्कटान्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिवी, सौवीर तथा सिंधु देश के राजाओं के मन में भी अत्यंत विषाद छा गया, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिनका सब कुछ सैक्य नामक लोहे से बनाया गया था। उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेर कर कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर और नाराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और
14 पैदलों को मार डाला, पैदल सैनिकों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने सौवीर जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 सूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले सौवीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते सम्रांगण में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए रथ से कूद पड़े और पाद रक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्हें इधर उधर धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव रथ के द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं से भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे मानो कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। तदनंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंतीनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को छेद डाला। तब हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वीर त्रिगर्तराज मुख से रक्त बमन करता हुआ राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर क्षेमंकर और महामुख नामक 2 वीर राजकुमार नकुल को लक्ष्य करके दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के 2 बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्रीनंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को धराशायी कर दिया। तदनंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्तराज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी द्वारा उसके रथ को दूर फिकमा दिया, परंतु नकुल को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे हाथ में ढाल तलवार लिए उस रथ से कूद पड़े और एक निरापद यानी खाली स्थान में आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूंड उठाए हुए गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुंघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चीत्कार करके नीचे मस्तक की ओर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महाभत को भी पृथ्वी पर दे मारा। यह महान पराक्रम प्रकट करके सूरवीर माद्रीनंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास्य के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से, है ना, जो चाकू होती है, उससे सिर उड़ा दिया। परंतु राजा को यह मालूम ना हो सका कि बाहुशाली भीम के द्वारा मेरा सारथी मारा गया। उसके मारे जाने से कोटिकास्य के घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास्य को रण से विमुख हुआ देख योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठधार शस्त्र से उसे मार डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सबके धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन अतिरथी वीर ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य बने हुए श्री इक्ष्वाकु त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सब विसाची अर्जुन के द्वारा मारे या नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना सिर के धड़ और बिना धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। वहां मारे गए वीरों के मांस रक्त से कुत्ते, गीद, कंक यानी सफेद चीलें, काकोल यानी पहाड़ी कौए, चीलें, गीदड़ और कौए तृप्त हो रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का विचार किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर माद्रीनंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन ने अपने नाराजों द्वारा नाम बता बता कर उन सैनिकों का वध करने लगे। मतलब मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि नाम बता बता कि देखो मेरा नाम भीम है और मैं तुमको मार रहा हूँ। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के श्रृंगार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन बोले, जिसके अत्याचार से हम लोगों का यह दुसह क्लेश जिसके अत्याचार से हम लोगों को यह दुसह क्लेश सहन करना पड़ा है, तो जयद्रथ को तो मैं समरभूमि में देखता ही नहीं हूँ। भैया आपका भला हो, आप जयद्रथ की खोज करें, इन निरीह सैनिकों को मारने से क्या लाभ? यह कार्य तो निष्फल दिखाई देता है। अश्वा, आप इसे कैसा समझते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल भीमसेन ने युधिष्ठिर की ओर देखा। राजन, शत्रुओं के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक सब दिशाओं में भाग गए हैं। अब आप द्रौपदी को साथ लेकर यहाँ से आश्रम को लौटिए। महाराज, आप नकुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्य के साथ आश्रम पर पहुंचकर द्रौपदी को सांत्वना दीजिए।
मूर्ख सिंधुराज जयद्रथ यदि पाताल में घुस जाए अथवा इंद्र भी उसके सारथी या सहायक होकर आ जाएं, तो भी आज वह मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। युधिष्ठिर बोले, महाराज, सिंधुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यंत दुरात्मा है, तथापि वह दुसलहा और यशस्विनी माता गांधारी को स्मरण करके उसका वध न करना। ये भगवान कितना सीधा है ये बेचारा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वह लज्जावती और बुद्धिमती होने पर भी भीमसेन और अर्जुन भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियों से कुपित होकर बोली, यदि आपको मेरा प्रिय करना है तो उस नराधम को अवश्य मार डालिए। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिंधु देश का कलंक और कुलांगार है, जो अपनी पत्नी का अपहरण करके करने वाला तथा राज्य को हड़प लेने वाला हो। ऐसे शत्रु को युद्ध में पाकर वह प्राणों की भीख मांगे तो भी उसे किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के ऐसा कहने पर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था उसी ओर चल दिए तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित धौम्य के साथ आश्रम पर चल पड़े। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके देखा कि बैठने के आसन और स्वाध्याय के लिए बनी हुई पर्णशाला में सब वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मार्कंडेय आदि ब्रह्मर्षि वहां इकट्ठे हो रहे थे। वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्तो द्रौपदी के लिए ही बार बार शोक कर रहे थे। इतने में ही पत्नी सहित परम बुद्धिमान युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेव के बीच में होकर चलते हुए वहां आ पहुंचे। सिंधु और सौवीर देश के क्षत्रियों को जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदी देवी भी पुनः आश्रम में आ गई हैं। यह देखकर उन ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गए और भामिनी, कृष्णा, नकुल, सहदेव के साथ आश्रम के भीतर चली गई। इधर भीमसेन और अर्जुन ने जब सुना कि हमारा शत्रु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तब वे स्वयं अपने घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। यहाँ वीर पुरुष अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यपि जयद्रथ के घोड़े एक कोस आगे निकल गए थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा उन्हें दूर से ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्र से संपन्न थे, संकट काल में भी घबराते नहीं थे, इसलिए उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया। तत्पश्चात वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथ के पीछे दौड़े और अकेला तो था ही, घोड़ों के मारे जाने से अत्यंत भयभीत भी हो गया। उसके हृदय में व्याकुलता छा गई थी। सिंधुराज अपने घोड़ों को मारा गया देख और अलौकिक पराक्रम कर दिखाने वाले अर्जुन को आताजान अत्यंत दुखी हो गया। अब उसमें केवल भागने का उत्साह रह गया था, अतः वह वन की ओर भागा। सिंधुराज को केवल भागने में ही पराक्रम दिखता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले, राजकुमार लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता। अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो? क्या इसी बल से तुम दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहते थे? अर्जुन के इस प्रकार ताने देने पर भी सिंधुराज नहीं लौटा। तब महाबली भीम ठहरो ठहरो कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े। उस समय दयालु अर्जुन ने उससे कहा, भैया, इसको जान से न मारना। इस प्रकार 271वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। बड़ी आनंदमयी कक्षा थी, लेकिन बड़ा अच्छा युद्ध भी था। तो आगे हम जयद्रथ विमोक्षण पर्व ये पढ़ेंगे, जहां पर